जब अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया, धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। बुद्धिमान तो थे ही, और उन्हें इस चीज का भी ज्ञान था कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में अपने धीरे धीरे करके पांव जमाने। और उस समय हिंदुस्तान में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सबसे उन्होंने मुलाकात की, सबके पास भी गए और अपने व्यवहार से और अपनी मधुर वाणी से सबको धीरे धीरे आकर्षित कर लिया। और उस समय हिंदुस्तान में और विशेष रूप से पंजाब के क्षेत्र में महाराजा रणजीत सिंह जी थे। सिखों के गुरु जी थे, प्रभावशाली थे, योद्धा थे, संत थे। जैसे ही धीरे धीरे उनसे आना जाना शुरुआत हुई, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? दक्षिणा, भेंट। सबसे पहले वह अपनी भेंट उनके सन्मुख रखता है और उसके बाद फिर अपनी बात कहता है। जैसे उन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह जी के सामने दक्षिणा या भेंट स्वरूप कुछ रखा, तो महाराजा ने भी सोचा कि अब मुझे भी कुछ देना चाहिए, और उन्होंने जो उस इलाके में सबसे बढ़िया और सबसे मधुरम मधुरम फल होते थे, उन लोगों को भेंट किए, उन लोगों को भेंट किए। जैसे ही उनके बड़े साहब ने उन फलों को चखा, उन्हें बहुत मीठे मीठे लगे, बहुत अच्छे लगे। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उनके बड़े साहब उनसे मिलने के लिए आ गए। और उन्होंने तारीफ में यही बात कही कि आपने जो फ्रूट भेजे थे, आपने जो फ्रूट भेजे थे, सचमुच बड़े ही मधुर थे, बड़े ही लाजवाब थे, बड़े ही रसीले थे, बड़े ही स्वादिष्ट थे। लेकिन हमारे महाराजा श्री रणजीत सिंह जी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, अंग्रेजी उन्हें नहीं आती थी। अधिकारी ने तो यही बात कही कि आपने जो मेरे लिए, हमारे लिए जो फ्रूट भेजे थे वह बहुत ही मधुर थे, स्वादिष्ट थे, सुस्वादु थे। लेकिन उन्होंने क्या समझा, वही बात मजेदार की। उन्होंने ये समझा कि हमारे यहां का यह, हमारे यहां का यह
हमारे यहाँ का यह फूड, फ्रूट नहीं, फूड। यदि मीठा ना होगा तो आप हमारे यहाँ पे नहीं पड़ता। कितनी बढ़िया बात हो रही। यदि हमारे यहाँ का फूड मीठी नहीं होती, मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता, तो शायद आप यहाँ पर आते ही नहीं, यहाँ पर पधारते ही नहीं। दोनों ने ही आपस में अपनी अपनी बात तो कह दी, लेकिन समझा कोई भी नहीं। वो कह रहा था कि फ्रूट, और ये समझे फ्रूट, और बात भी ठीक है, गलत कहाँ है? क्यों बोलो शाम का इंसान? यदि फ्रूट नहीं होती तो ऐसा समय कभी नहीं आता। और सही बात कहूं, फ्रूट भी मीठा है तो फूड भी मीठा है, फ्रूट भी मीठा है तो फूड भी बड़ी मीठी है। और आज दिन देखो हम लोग कितने मीठे हुए हैं। क्यों मगर साहब, हर क्षेत्र में हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए हमारी कोई ऊपर तक सुनवाई नहीं होती है, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। घर में ही सुनता है तो बाहर कौन सुनेगा? क्यों? घर में ही हम एक नहीं है, एक हमारी आवाज नहीं है, एक हमारे मंतव्य नहीं है, तो फिर वहां तक हमारी कौन सुनेगा? महाराजा ने सही कहा। क्यों बदली साहब? महाराजा ने सही कहा कि ये सब फूड का ही तो परिणाम। फूड दिलों में होती है, फूड दिलों में होती है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई दीवार होती है तो उसमें यदि कोई दरार आ जाती है ना तो दीवार गिर जाती है। और यदि परिवार में यदि दरार आ जाती तो दीवारें खड़ी हो जाती है। फूड बड़ा ही मीठा होता है। लेकिन एक बात कहती है, बड़ी सुंदर बात है, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। धीरे धीरे चलोगे, श्री विजय कुमार जी, धीरे धीरे चलोगे तो गुमशुदा हो जाओगे। यदि हमारी यही स्थिति रही, दिन प्रतिदिन हमारी संख्या, हमारा कितना और छोटा समाज होता जा रहा है। तो लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओ। हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, कई जगह पर मैंने पढ़ी। आजकल दुनिया में दो संवत ज्यादा चलते हैं। आजकल दुनिया में दो संवत ज्यादा चलते हैं, या तो इसी संवत या फिर विक्रम संवत, या इसी संवत और या फिर विक्रम संवत।
और आप स्वयं कल्पना करो कि इन दोनों की तुलना करें तो महावीर स्वामी जी कब हुए थे? इन दोनों की यदि हम तुलना करते तो भगवान महावीर स्वामी जी पहले हुए थे। लेकिन हम लोग भगवान महावीर स्वामी जी के संवत को तो इतना याद नहीं रखते हैं, लेकिन ईस्वी संवत सबको याद रहता है। क्यों मगन? ईस्वी संवत सबको याद रहता है, विक्रम संवत सबको याद रहता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी का जो संवत है वीर संवत, लेकिन उनसे पहले हुए हैं। उसके बाद न जाने कितनी परंपराएं शुरू हुई है। उनकी तुलना करो और हमारी संख्या देखो कितनी कम होती जा रही है। कारण रफ्तार धीमी है। क्यों धीमी चलता? कारण यही, रफ्तार हमारी धीमी है। जैसे पहले थे वैसे अब हैं, आगे भी हम वैसे ही रहने वाले हैं। क्यों बदल साहब? नहीं कोई बात नहीं। तो हमारे मुनिराज श्री सोमचंद्र विजय जी महाराज, हमारे मुनिराज श्री सोमचंद्र मुनिराज गुरु जी के पास में निरंतर बैठते हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं, गुरु जी उन्हें पढ़ाते हैं। जो भी गुरु जी उन्हें प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, मन से धारण करते हैं, प्रमाद नहीं करते, आलस नहीं करते। हालांकि उनके जीवन में एकाग्रता भी है। एकाग्रता से हमें बहुत चीजें जल्दी से याद हो रहेगा। यदि हमारे जीवन में एकाग्रता न हो तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और यदि हो भी जाएगा तो उसमें समय बहुत लगेगा, और यदि आपकी एकाग्रता है तो थोड़ी समय में ही आप सब कुछ हासिल करेंगे। लेकिन हमारे भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने एक बात के ऊपर बड़ा ही बल दिया। एक बात के ऊपर भगवान ने बड़ा ही बल दिया, और वह है स्वाध्याय। वह है श्री मगध की स्वाध्याय। भगवान ने साधु मुनि राजों के लिए दिनचर्या की व्यवस्था की। सारी उनकी दिनचर्या की व्यवस्थाएं की हैं। न तो आज हमारी वह व्यवस्था है, न ही हम उसको याद है, नहीं हम भूल चुके हैं,
पता भी नहीं कि भगवान ने साधु मुनिराजों के लिए क्या व्यवस्थाएं की है। दिन के 4 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर होते हैं। पहले प्रहर में साधु मुनिराज स्वाध्याय करें। पहले प्रहर में साधु मुनिराज स्वाध्याय करें और भगवान कहते हैं कि इसके बहुत से लाभ हैं। भगवान कहते हैं इससे बहुत से लाभ हैं। थोड़ी सी बात आप लोगों से निवेदन करूं, अन्यथा न, थोड़ी बात आप लोगों से निवेदन करूं, अन्यथा न ले। उदाहरण के लिए आप जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, श्री राकेश कुमार जी, आप लोगों को कितने ही मोबाइल के नंबर याद है? आप आवाज से ही पहचान लेंगे, आप आवाज से ही पहचान लेते हो, नंबर से ही पहचान लेते हो। आपको इस दुनिया की बहुत सी घटनाएं याद होगी, क्यों पता चलिए? मोबाइल के कितने नंबर हमको याद है? गलत चले, कितने नंबर याद? ये हमारी क्या है? उदाहरण नहीं मतलब ये हमारी क्या है? एकाग्रता है, एक रुचि और दूसरी ना एकाग्रता है। उसी के ही कारण हमें इतने सारे नंबर याद रह जाते हैं। फिर उसके बाद दुनिया की बहुत सारी घटनाएं रुचि है, याद रह जाती। ये क्या है? एकाग्रता है, उसकी तरफ हमारी रुचि है। जिस तरफ हमारी रुचि होगी वह बात हमें जल्दी याद हो जाएगी। जिस तरफ हमारी रुचि होगी हमारी एकाग्रता भी उसी और हो जाएगी। जिन्हें क्रिकेट का शौक होता है उनसे पूछो कितनी कितनी जानकारी वो रखते हैं। और भी न जाने किस प्रकार की एक क्षेत्र है, लाइनें हैं, व्यक्ति को सब याद रह जाता है। लेकिन यदि कोई अच्छी बात श्री मंगलचंद जी याद रखी तो बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। लेकिन ये बात मैंने इसलिए कही है कि स्वाध्याय से हमारे भगवान कहते हैं कि एक तो ज्ञान की वृद्धि होती है, स्वाध्याय से एक तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और एक हमारे ज्ञान की सुरक्षा होती है। एक हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और दूसरे हमारे ज्ञान की सुरक्षा होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि आप पहले पोरसी में, प्रथम प्रहर में क्या करो? स्वाध्याय करो। जितना आप स्वाध्याय करोगे एक तो ज्ञान आपका स्थिर रहेगा, इतना ही आपका ज्ञान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और दूसरी पोरसी में जो आपने पहली पोरसी में स्वाध्याय किया है, भगवान कहते हैं आप दूसरी पोरसी में उसका चिंतन करो।
आप उसी ओर से उसका क्या करो, चिंतन करो। चिंतन करने से, स्वाध्याय करने से, चिंतन करने से उसमें क्या होगा, नए नए रहस्य उद्घाटित होंगे। उसमें क्या होगा, नए नए रहस्य उद्घाटित होंगे। आप उस ज्ञान को भूलेंगे नहीं, आप उस ज्ञान को भूलेंगे नहीं। ये सारी की सारी विशेषताएं हमारे भगवान कहते हैं। फिर उसके बाद भगवान से गौतम स्वामी जी ने ये बात पूछी कि हे भगवान, आप इतना स्वाध्याय का महत्व क्यों बता रहे हो? स्वाध्याय करने वाले को इससे क्या लाभ होगा? स्वाध्याय करने वालों को इससे क्या फायदा होगा? इतनी सारी बातें तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात उससे जो होगा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा। उससे क्या होगा, ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय होगा। लेकिन इसके पीछे भगवान और भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अपने ज्ञानावरणीय कर्मों को क्षय करने के लिए स्वाध्याय बहुत ही अच्छा उपाय है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वह व्यक्ति ज्ञान की विराधना नहीं करेगा, अपितु आराधना करेगा। ज्ञान के जितने भी साधन हैं उनका आदर सत्कार बहुमान करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गौतम, जो व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं और जो व्यक्ति स्वाध्याय करने के बाद दूसरी प्रहर में चिंतन मनन करते हैं, उन्हें इस प्रकार की चीजों का लाभ मिलता है। वह व्यक्ति स्वतः ही ज्ञान का, ज्ञानी का और ज्ञान के उपकरण का बहुमान करेगा। यह भी एक, भगवान ने कहा, यह भी एक तप है। यह भी एक तप है। ये तप आभ्यंतर तप में आता है। ये तप आभ्यंतर तप में आता है। इसलिए ये बाहर का तप नहीं है। ये बाहर का तप नहीं है। आजकल बाहर के तप बहुत होते हैं। आजकल बाह्य तप बहुत होते हैं, लेकिन आभ्यंतर तप बहुत कम होते हैं। भगवान ने जितने भी तप की गणना की है, उसमें जो स्वाध्याय है ये आभ्यंतर तप है। कम खाना भी, ये भी आपका आभ्यंतर तप है। आप सेवा करते हैं, वह भी आपका आभ्यंतर तप है। आप ध्यान करते हैं, यह भी एक आपका आभ्यंतर तप है। लेकिन आजकल जितना बाह्य तप की तरफ लोगों का ध्यान है, उतना आभ्यंतर तप की तरफ लोगों का ध्यान कम है। यह भी एक प्रकार का भगवान ने तब बताया है कि जो मिले खा लो, जो मिले खा लो, यानी कि श्री मंगल के रस का
सीधी सी बात, भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया रस त्याग, आपको जो मिले खा लो, बस शांति से खा लो, कोई शिकायत नहीं। यह भी एक प्रकार का तप है, रस त्याग। जैसा बना है वैसा खा लो, कोई शिकायत मत करो। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, इसमें ये त्रुटि रहेगी, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जो ये सच खा लो, ये भी एक प्रकार का आपका तप है। ये कौन सा तप है? जीवा। ये कौन सा तप है? जीवा का। भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बातें बताई निवेदन की है। इसलिए हमारा जो है जो ध्यान जाता है दूसरी तरफ जाता है, लेकिन स्वाध्याय आदि की तरफ कम जाता है। हमारे सनातन परंपरा में भी ये बात बार दोहराई जाती है। जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के बाद गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के घर की तरफ जाता था, गुरु जी उसे एक ही बात कहते थे कि बेटा, हे शिष्य, हे वत्स, स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करते रहे। स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करना। इस बात का हमेशा हमारे भगवान ने बहुत ही विशेष महत्व बताया, विशेष महत्व बताया। और तो मैं आप लोगों से क्या कहूं, कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ कि विद्यार्थी का क्या मतलब होता है। कि बच्चों बताओ कि विद्यार्थी का क्या मतलब होता है। उसने कहा, सर, जो विद्या की अर्थी विकास हो। जो विद्या की अच्छी विकास है। लेकिन फिर भी हमारे जो संत लोग हैं, जो भगवान कहते हैं, हमारे हित के लिए कहते हैं, हमारे जीवन के लिए कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छी अच्छी पुस्तकों का, अच्छे अच्छे ग्रंथों का व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। बताने वालों ने यह भी कहा, यह भी बताया कि दो बातें हैं, कहीं पढ़ा था, दो बातें। कोई भी पुस्तक आप प्रारंभ कर दीजिए, 5 पृष्ठ 10 पृष्ठ जरूर पढ़ने हैं बस। और महीने में एक अच्छी पुस्तक जरूर खरीद करके लेके आनी। महीने में एक अच्छी पुस्तक जरूर खरीद करके लेके आनी है और उसको प्रतिदिन थोड़ा 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 जरूर पढ़ना है। दूसरे कामों से थोड़ा 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 समय बचाना है। इतना समय तो निकल ही जाता है, इतना समय तो निकल ही जाता है। इससे आपको बहुत सी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी। दूसरी चीजें भी तो हम पढ़ते ही हैं ना, यह भी एक हमारा स्वाध्याय हो जाएगा।
तो यह भी एक हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। तो हमारे आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी ने एक जगह को बड़ी सुंदर घटना का उल्लेख किया है कि स्वाध्याय का कितना महत्व है, स्वाध्याय का कितना महत्व है। बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। हमने देखा है और कई बार हमारी भी ड्यूटी लग जाती थी, कई बार हमारी भी ड्यूटी लग जाती थी कि महाराज जी अवस्था के कारण जैसे बैठे रहते थे तो हमको पास से बुला लेते थे, हमको पास से बुला लेते थे आचार्य विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज जी, हमको पास से बुला लेते थे और कहते थे कि इस पुस्तक को मुझे सुनाओ, इस पुस्तक को मुझे सुनाओ। अब धीरे 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 जब तक उनकी इच्छा होती है हम लोग पास से बैठे बैठे बोलते रहते थे, सुनते रहते, सुनाते रहते थे, शांति से सुनते रहते, शांति से सुनते रहते, शांति से सुनते रहते। उनका भी स्वाध्याय हो जाता, हमारा भी स्वाध्याय हो जाता। जो बात हमें नहीं समझ में आती थी वह समझा देते थे। आशीर्वाद सब उनकी समय अच्छा गुजर जाता था। तो ऐसे करते 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 उन्होंने स्वाध्याय की परंपरा को जागृत रखा। फिर भगवान कहते हैं 2 प्रहर तक तो आपने ये काम करना है और तीसरे प्रहर में आपने 2 काम करने हैं, तीसरी प्रहर में आपने 2 काम करने हैं। एक तो गोत्री का काम करना है, भोजन का काम करना है, गोत्री के लिए जाना है और दूसरा विहार करना है, दूसरा विहार करना है। फिर उसके बाद जो चौथा प्रहर प्रारंभ हो जाता है उसमें आपको फिर क्या करना है, फिर स्वाध्याय करना है। इस प्रकार की उन्होंने मुनि जीवन की व्यवस्थाएं बनाई, जीवनचर्या बनाई और जो इस प्रकार से अपने जीवन को यापन करते हैं उनका संयम दृढ़ होता है, उनका संयम दृढ़ होता है। शास्त्रों में जिस प्रकार के हम उपदेश पढ़ेंगे हमारा संयम दृढ़ होगा, हमारा मन मजबूत होगा, हमारे विचार विचलित नहीं होंगे। यदि हमारे विचार विचलित हो जाते हैं तो वापस हमारे विचार स्थिर हो जाएंगे, फिर हमारे विचार स्थिर हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य गुरु वरुण ने और विशेष रूप से हमारे परमात्मा ने मुनि जीवन को जीने का ये मार्ग बताया, बड़ा ही सुगम अच्छा मार्ग बताया। आजकल न जाने कितना परिवर्तन, न जाने क्या स्थितियां बन चुकी है, लेकिन भगवान ने तो हम पालन कर सके या न कर सके, लेकिन भगवान ने तो ये मार्ग बताया। लेकिन चलो जो भी स्थितियां हैं आजकल हमारे जीवन की, लेकिन फिर भी स्वाध्याय का तो बड़ा ही महत्व रहा हुआ है। जो भी थोड़ा 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 स्वाध्याय करते हैं उन्हें इस बात का लाभ जरूर होता है। तो घटना मैं कह रहा था कुछ गुरुवर ने, आपने जैन परंपरा में भी कई घटनाएं पढ़ी होंगी, सुनी होगी, तो उसमें भी स्वाध्याय का विशेष रूप से महत्व बताया है। तो एक राजन थे कंभोजगिरी के, बहुत पुरानी घटना, और अभी तक
किसी भी धर्म गुरु के साथ में वह जुड़े हुए नहीं थे। किसी भी धर्म गुरु के साथ, किसी भी परंपरा के साथ में जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन यह तो चाहे व्यक्ति हो और चाहे सन्यासी हो, उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए, हमारे धर्म का विस्तार होना चाहिए, हमारे धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ऐसा करने के लिए ये सोच करके जो कंबोजगिरी के जो राजा थे उनके पास में भिक्षुक पहुंचा। भिक्षुक ने जाने के बाद में निवेदन किया कि महाराज, मैंने बौद्ध ग्रंथों का खूब अध्ययन किया है, खूब चिंतन मनन किया है, और मैंने बहुत ही पर्यटन किया है, बहुत ही मैंने तीर्थ यात्राएं की। मेरी इच्छा है कि आपका जो राज्य है, जो भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया है, उस धर्म का आपके राज्य में प्रचार हो, प्रसार हो। आपके राज्य में उसका प्रचार हो, प्रसार हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके राज दरबार में जो गुरु का स्थान होता है, उस पद के ऊपर मैं रह करके अपने धर्म का, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। राजा ने बात सुन ली। राजा भी बुद्धिमान था। राजा उस भिक्षुक को बड़ा सुंदर जवाब देता है। राजा उस भिक्षुक को बड़ा ही सुंदर जवाब देता है। वो मैं कल कहूंगा। सबसे पहले बोलिए, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुने काटे नफरत की, चुन चुने काटे नफरत की, प्यार अमन के